Hello students, how are you? I hope you like good बच्चों. So today we are going to start new chapter बच्चों जिसका नाम है Wizard of Menlo Park, थॉमस एल्वा एडिसन. तो एल्वा एडिसन के बारे से रिलेटेड चैप्टर है बच्चों. उनके बारे में बताता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो वर्ल्ड फेमस हो गए. So let's begin students. Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847 at Milan, Ohio in the USA. Later on, Edison moved to Port Huron, Michigan. There, Thomas went to his first and only schools, and that too only for a period of 6 months. His teachers did not think much of him and said that he was at the bottom of the class. But his mother knew that he was very intelligent and always ready to experiment. So Thomas Alva Edison का जन्म हुआ था बच्चों से 11 फरवरी 1847 में एट मिलान ओयो में इन द यूएसए के अंदर. बाद में जो एडिसन थे बच्चे वो मूव कर गए थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे जिसका नाम था पोर्ट हॉरेंस जो थी मिचिगन में. और वहाँ पर थॉमस निकल गए थे अपने फर्स्ट और एक ही स्कूल में जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे. एंड 6 मंथ्स तक उन्होंने इस टाइम पीरियड तक पढ़ाई की, लेकिन उनके टीचर का कहना था कि वो काफ़ी वीक है स्टडी में और हमेशा क्लास के बॉटम में ही रहते हैं, मतलब नीचे वाले बच्चों में उनकी गिनती होती है. लेकिन उनकी मदर जानती थी कि उनका बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है और उनको किस तरह से हर एक एक्सपेरिमेंट को करने में एक लालसा होती थी और रेडी रहते थे वो. At the age of 8, he had set up his first laboratory and thus started making experiments. He was fond of reading and taught himself a great deal by reading all the books he could get hold of. He learned much from his mother too. तो बच्चों जब उनकी एज सिर्फ 8 साल की थी, he had set up his first laboratory. तो पहले ही उन्होंने अपनी पहली जो लेबोरेटरी थी वो स्टार्ट की थी और वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे क्योंकि उनको बहुत पसंद था एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीज़ों को जानना. वो रीडिंग करते थे, समझते थे, चीज़ों से डील करते थे रीडिंग के थ्रू और नई नई बुक से रीड करके उनको समझना, सीखना और उनको अप्लाई करना जानते थे. देन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी बच्चों अपनी मदर के थ्रू ही. ही बिगेन टू अर्न मनी एट द small age of 12. He started growing fruits and vegetables in his garden. He himself carried them to the market to sell. Thus he became helpful to the family. He needed much more money to buy books and other things. He needed for doing experiments, so he had to work hard. तो उन्होंने बच्चों काफ़ी छोटी उम्र में ही जब वो 12 साल के थे पैसे अर्न करना, मनी कमाना सीख लिया था. और वो बच्चे मतलब बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपने गार्डन में ग्रो करते थे, फिर उनको मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाते थे, अपनी फैमिली की हेल्प करते थे. इस तरह से वो मनी अर्न करते हुए देन मनी से ही जो पैसे आते थे बच्चे उनसे वो अपनी बुक्स बाय करते थे, दूसरी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने चाहिए होती थी वो चीज़ें वहाँ से लेते थे और वो अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से अच्छे रूप में उन्होंने हार्डवर्क किया था. At that time, a new railway line was opened by the Grand Trunk Railway from Port Huron to Detroit. He wanted to go to Detroit to do some work. His parents allowed him to go. The railway company agreed to let him sell newspapers and sweets in the train. He was also allowed to make use of a luggage van. In it, he set up his second laboratory whenever he could find time. He went to the Detroit Free Library and read books on physics and chemistry. बच्चों वहाँ पर एक नई रेलवे लाइन ओपन हुई थी तभी की तभी, किसके थ्रू? ग्रैंड ट्रंक रेलवे के थ्रू. कहाँ से? पोर्ट हॉरेन से लेकर डेट्रॉइट तक. तो वहाँ पर बच्चे डेट्रॉइट में वहाँ पर वो कुछ काम करना चाहते थे तो उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ कर दिया था. तो रेलवे कंपनी ने भी उनको एग्री कर दिया था कि वो रेलवे में अपने न्यूज़पेपर स्वीट्स को ट्रेन में बेच सकते हैं. और उनको अलाउ करने के बाद वो वहाँ पर अलाउड करते थे मेक यूज़ ऑफ अ लगेज वैन को. और उसमें सेकेंड लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने सब ये जो पैसे आते थे बच्चों तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेकेंडरी लेबोरेटरी को भी वहाँ पर सेटअप कर दिया था. धीरे धीरे जैसे जैसे वो वेंट टू द डेट्रॉइट फ्री लाइब्रेरी रीड बुक्स ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वो वहाँ पर रीड आउट भी करते रहते थे. अब इन द लगेज वैन ही स्टार्टेड हिज ओन न्यूज़पेपर और लगेज वैन के अंदर ही उन्होंने अपने न्यूज़पेपर का खुद भी शुरू कर दिया था. देन ही बॉट अ सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस क्योंकि उन्होंने एक सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस ली और उनसे न्यूज़पेपर को छापना शुरू कर दिया. Then he learned to operate it and started printing his. और कैसे उसको ऑपरेट करते हैं वो सीखा, कैसे प्रिंटिंग की जाती है वो सब चीज़ें सीखी. तो इस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही जा रहे थे. न्यूज़पेपर द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड और उनके न्यूज़पेपर का नाम था बच्चे द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड.
He himself was its owner, editor and printer. It was the first newspaper to be published from a railway train. और ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था बच्चे जो रेलवे ट्रेन के थ्रू पब्लिश किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एडिसन ने खुद ही वो उसके ओनर थे, खुद ही एडिटर और खुद ही प्रिंटर थे. One day he was doing some experiments in the luggage van. By chance a piece of phosphorus fell on the floor. The van caught fire and a cloud of smoke rose from there. Seeing the smoke, the guard came there. Soon the fire was put off. Being very angry with Thomas, the guard boxed his ears hard. The result was that he became deaf and remained so all his life. However, his deafness proved a blessing in disguise, and since he could not hear noises, he could concentrate on his work. So एक बार क्या होता है बच्चे, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर रेलवे वैन के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लगेज वैन के अंदर, तो बाय चांस जो फॉस्फोरस होता है बच्चे वो जमीन पर गिर गया, और गिरने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे उसने आग में बदल गया और बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे एक आप बोल सकते हो क्लाउड ऑफ स्मोक वहाँ से निकला, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत धमाका हुआ, आवाज़ भी हो गई और थॉमस एडिसन वहाँ पर बहरे हो चुके थे, मतलब उनको सुनना देना बंद हो गया था. लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गॉड ने उनके साथ ब्लेसिंग ही की थी कि वो जो डेफनेस हुआ था बच्चे, जिसकी वजह से उनको सुनना बंद हो गया था, अब वो प्रॉपर तरीके से बिना किसी चीज़ की आवाज़ सुने अपने वर्क पर ही कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे. Having lost his press and his laboratory, Edison was again jobless. One day in 1862, as he was standing at the railway station, he saw a small boy standing between the railway lines. The train was approaching fast on the track. The boy's life was in danger. At once, Edison ran to the boy, took him into his arms and saved him at the risk of his own life. Everyone praised him for his courage and noble deed. The station master, who was father of the boy, was especially grateful to him. He promised to find some work for him. He taught him telegraphy. Soon Edison became a telegraph operator. Every hour he had to send the letter by telegraph to prove that he was awakened. He made a device and attached it to the clock and the telegraph. It itself sent the letter A every hour. One night he went to sleep. By chance, the chief telegraph operator asked for some information by telegraph. When he got no reply, he came to Edison's stables, finding him sleeping. He dismissed him then and there. Thus, Edison's first invention cost him his job. Then he got a job in Watson's, only to be dismissed from there before long. तो बच्चों वहाँ पर जैसे कि आग पकड़ा गया था और प्रॉपर तरीके से उनको वैन से निकाल दिया गया था, मतलब उस ट्रेन से उनको बाहर कर दिया गया था, इसलिए वो जॉबलेस हो गए थे. और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं आगे जाकर अपने खुद उन्होंने प्रेस, लेबोरेटरी जो भी उन्होंने सेटअप किया था, अब वो जॉबलेस हो चुके थे. और एक दिन 1862 में बच्चों वो रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे, तो वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ था, छोटा बच्चा, तो वो रेलवे लाइंस पर था. तो वहाँ पर काफ़ी अप्रोच की जा रही थी कि बच्चा लाइन से हट जाए, उस बच्चे की लाइफ खतरे में थी, लेकिन एडिसन खुद उस बच्चे के पास भाग कर आए और उसकी लाइफ को बचा लिया. तो वो जो बच्चा था बच्चे, वो स्टेशन मास्टर का ही था, स्टेशन मास्टर का बच्चा था वो उसके फादर थे, स्पेशली उनको ग्रेटफुल थे उनके लिए कि उन्होंने अब उसके बच्चे की जान बचाई. तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि उनको दोबारा से काम पर वो रखेंगे. इसका मतलब अगर वहाँ पर नहीं रख पाए तो उनके लिए जॉब की पूरी कोशिश करेंगे. देन अब उसने आगे चलते हुए उनको टेलीग्राफी सिखाई और एडिसन ने टेलीग्राफी को बहुत अच्छे से सीखा और टेलीग्राफ को कैसे ऑपरेट करते हैं बच्चे वो भी वो सीख पाए. सो हर घंटे वो सेंड करते थे लेटर ए को बाय टेलीग्राफ के थ्रू, ताकि सब उस चीज़ को जान पाए, सीख पाए. और उन्होंने एक डिवाइस बनाई, उसको अटैच किया क्लॉक के साथ और टेलीग्राफ को रेडी किया. अब धीरे धीरे बच्चे जो लेटर ए था वो एवरी आवर में सेंड किया जाता था. तो एक रात को ही वेंट टू स्लीप, जब वो सोने के लिए गए, बाय चांस चीफ टेलीग्राफ ऑपरेटर आस्क्ड फॉर सम इंफॉर्मेशन बाय टेलीग्राफ. टेलीग्राफ के थ्रू उनको कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई ऑपरेट करने के लिए. देन वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया और एडिसन्स की टेबल पर कोई भी बैठा ही नहीं था और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि फाइंडिंग हिम स्लीपिंग एंड उनको डिसमिस्ड कर दिया गया वहाँ से भी. अब एडिसन का जो फर्स्ट इन्वेंशन था उसकी कॉस्ट क्या निकली बच्चे, उसकी जॉब भी वहाँ से जाती रही.
देन अनदर जॉब मिली उनको बॉस्टन के, और बॉस्टन से उनको जॉब मिलते हुए उनको डिसमिस कर दिया गया फ्रॉम देयर बिफोर लॉन्ग, और काफ़ी टाइम तक उनको वहाँ से भी डिसमिस कर दिया गया। ही लॉस्ट मैनी जॉब्स, तो आप देख पा रहे हो बच्चों उन्होंने कितनी सारी जॉब को लॉस्ट कर दिया, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ही वॉज लेजी, इन फैक्ट ही वर्कड वेरी हार्ड, बट ही spent a lot of time experimenting in order to find out new things. So his employers felt that he wasted his time. They dismissed him. Only one of his employees, Mr. Millekins, believed that Edison really had new ideas. He helped him in every way he could, and soon Edison invented something very useful. तो बच्चों यहाँ पर इतनी सारी जॉब खोने के बावजूद भी, लॉस्ट करने के बावजूद भी, क्योंकि उनको लोग समझते थे वो काफ़ी लेजी हैं, सो जाते किसी टाइम भी, लेकिन उनका वर्क हार्ड जो चल रहा था, वो कितना मेहनत कर रहे थे उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से ही तो ये होता है बच्चों कि कभी भी कोई सो जाता है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में खो जाते थे, कभी कभी उनको नींद आ जाती थी, तो ये सब उनकी लाइफ में चलता रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मिलिकन जो एक एम्प्लॉयर थे वो ही समझ पा रहे थे, वही उन पर विश्वास करते थे कि वो नए आइडियाज़ में किस तरह से खो जाते हैं और नए आइडियाज़ को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एडिसन इन्वेंटेड समथिंग वेरी यूजफुल। वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज टू सेंड देम बाय वायर, दिस इज कॉल्ड। सो एक बार क्या हुआ बच्चों, जो मैसेज भेजा गया वो किसके थ्रू, सिर्फ वायर के थ्रू भेजा गया, सो दिस इज कॉल्ड telegraphy. In those days, only one message could be sent at a time along a wire. Edison worked hard in order to make it possible to send more than one message at the same time, and he got success in 1868. और जैसे बच्चों वायर के थ्रू टेलीग्राफी को यहाँ पर इन्वेंट किया गया एडिसन के थ्रू, तो उन दिनों जो मैसेज भेजा जाता था बच्चों एक बार में एक मैसेज ही भेज पाते थे वायर के थ्रू, लेकिन एडिसन ने और ज़्यादा मेहनत की और एक से ज़्यादा मैसेज एक ही बार में सेंड करना सीख लिया और लोगों को बताया भी कि किस तरह से भेज सकते हैं, और इसमें उनको सक्सेस मिला 1868 में। The following years, Edison went to New York in search of work. After some time, he got a job in a good company. While working there, he improved a machine for sending messages. He showed his new device to General Lafayette and he president of the company. He hoped that he would be able to sell it for about $4,000. To his surprise, General Lafayette, who was sure that the new machines was very useful, offered him $40,000 for it. This was the beginning of lucky days for him. So बच्चों, और आने वाले टाइम में और आने वाले सालों में फॉलोइंग ईयर्स में एडिसन गए न्यूयॉर्क, ताकि उनको काम की तलाश थी, वो नए नए काम की तलाश में जा रहे थे बच्चों इधर से उधर, तो न्यूयॉर्क पहुंचे। कुछ टाइम के बाद ही उनको एक अच्छी गुड कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ पर जब वो काम कर रहे थे बच्चों, तो उन्होंने मशीन्स को इम्प्रूव करा, कैसे मैसेज को सेंड किया जाता है, उन्होंने काफ़ी नई नई डिवाइस को जनरल लेफर्ट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को सीखा, और प्रेजिडेंट ऑफ कंपनी जो थे बच्चे जनरल लेफर्ट्स को भी सिखाया, न्यू डिवाइस के बारे में शो किया। देन वो और आशा थी कि बच्चे वो और अच्छा कर पाएंगे $4,000 तक। देन वो काफ़ी सरप्राइज थे जनरल लेफर्ट्स, वो देख पा रहे थे कि मशीन किस तरह से यूजफुल होती है हमारे लिए, एंड ऑफर्ड किया उनको $40,000 का। और उसके स्टार्टिंग में ही जैसे ही उन्होंने ऑफर किया तो $40,000, तो ऐसा लग रहा था बच्चे अब उनके लकी डेज शुरू हो गए हैं, और लकी डेज पर शुरू होते ही उनका काम और आगे बढ़ने लग गया था। In 1876, he bought a piece of land in the village of Menlo Park, New Jersey, and set up a big laboratory. He employed many assistants. He was a good employer, was a very hard works himself and made other work also hard. It was in this laboratory that he invented the gramophone in 1878 and the electric bulb in 1879. Besides these, he invented many more very useful and interesting things. That was why he was called the Wizard of Menlo Park. So बच्चों यहाँ पर 1876 में वो पीस ऑफ लैंड उन्होंने खरीदा अपने ही गांव में, जो उनका नाम था गांव का मेलो पार्क, जो था न्यू जर्सी के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने एक अपनी लेबोरेटरी को सेट किया और वहाँ पर बहुत सारे अपने असिस्टेंट्स रखे। वहाँ पर वो काम प्रॉपर तरीके से कर पा रहे थे, हार्ड वर्क कर पा रहे थे, और हार्ड वर्क करते करते वो नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर रहे थे। ग्रामोफोन भी इन्होंने इन्वेंट किया बच्चों, और इन्वेंट करने का था 1878 में उन्होंने ग्रामोफोन भी इन्वेंट किया, इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया 1879 में, और इस तरह से उनके इन्वेंशन चलते रहे, काफ़ी यूजफुल इंटरेस्टिंग थिंग्स उनकी बनी रही, और इसलिए उनको बोला गया विजार्ड इन मेलो पार्क।
In 1887, he moved to a larger laboratory in the West Orange, New Jersey. There he worked hard till the very end of his life to make the world happier place to live in. During his lifetime, he invented or improved more than 1300 things. It is not easy to count them all. और बच्चों 1887 के अंदर वो मूव कर चले गए थे एक लार्जर लेबोरेटरी में जो वेस्ट ऑरेंज के अंदर न्यू जर्सी में थी. वहाँ पर भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपने लास्ट टाइम तक भी, और वो उन्होंने बना ली थी अपनी हैप्पियर प्लेस जहाँ पर वो खुशी से रहते थे. अब उनकी लाइफ में काफ़ी इन्वेंटेड इम्प्रूव होने वाला था और 1300 थिंग्स के साथ उससे भी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव कर ली थी, इन्वेंट की थी, और ये इतना ईजी नहीं था उनको काउंट करना भी. ही डाइड एट द एज ऑफ 84 ऑन 18 अक्टूबर 1931. और बच्चों जब उनकी एज थी 18 अक्टूबर 1931 में तो वो हो गए थे 84 ईयर्स के, तब उनकी डेथ हो गई थी. When he died, the electric lights were turned off for a while in many American homes as a mark of respect for the man who had given them those lights. तो यहाँ पर बच्चों जब उनकी डेथ हुई थी तो अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक लाइट्स थी उन सबको बंद कर दिया गया था अमेरिकन होम्स की, ताकि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के तौर पर, क्योंकि उन्होंने ही लाइट को इन्वेंट किया, बल्ब को इन्वेंट किया था बच्चों, इसलिए जब उनकी डेथ हुई तो सभी बल्ब को बुझा दिया गया और लाइट को टर्न ऑफ कर दिया गया. तो बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड एंड देयर मीनिंग है तो इनको पढ़ लेते हैं. एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है बच्चे? एक्सपेरिमेंट करना, ट्रायल टू डिस्कवर समथिंग. लेबोरेटरी, प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड. अलाउड, परमिटेड. लगेज मतलब होता है बैगेज ऑफ ट्रैवलर. एम्प्लॉयर्स, वन हु एम्प्लॉयज अदर सर्विसेज. एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बच्चे. रीड एंड आंसर वर्बली. व्हेन वाज थॉमस एल्वा एडिसन बॉर्न? थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म हुआ 11 फरवरी 1847 में. तो नेक्स्ट है बच्चे वाई वॉज थॉमस एल्वा फेमस? तो क्यों वो फेमस थे, इनका आंसर देंगे. मेक द करेक्ट चॉइस के अंदर देख लेते हैं. थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों. नेक्स्ट इज वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज टू सेंड देम बाय वायर. दिस इज कॉल्ड टेलीग्राफी, मोबाइल फोन या नन ऑफ दीज. नेक्स्ट है बच्चों fill in the blanks by choosing correct word from the box given below. New York, New Jersey, USA, 12, Grand Trunk Railway. So Thomas Alva Edison was born at Milan, Ohio in the, तो यहाँ पर बच्चे आएगा USA. USA is the correct option for first one. He began to earn money at the small age of dash. At that time, a new railway line was opened by dash from Port Huron and Detroit. The following year, Edison went to dash in search of work. In 1887, he moved to a larger laboratory in West Orange dash. Answer the following question बच्चे. Where was Edison born? Edison का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चे? USA में हुआ था. तो ये पूरा आंसर यहाँ पर आप खुद से देंगे. And where did he set up his second laboratory? What was the name of his newspaper? What did the boy's fathers teach him? Why did he go to New York? And when did he move to West Orange? When did he die? Words in use के अंदर बच्चे list these words in order in which you find them in a dictionary, then look up their meaning in your dictionary and make these sentences with the words. तो यहाँ पर बच्चों इन sentences के dictionary से meaning निकालने और sentence बनाने हैं. ओके सो यहाँ पर मैं एक वर्ड आपके लिए देख लेती हूँ बच्चे. फर्स्ट इज itchy. itchy मीन्स होता है जब हमारी स्किन में खुजली होती है, तो खुजलीदार जो त्वचा होती है बच्चे, itchy skin आप बोल सकते हो. तो यहाँ पर आप सेंटेंस दे सकते हो माई फ्रेंड हैज़ इची स्किन. ओके सो ऐसे ही ट्विच, बैल्च, टेक्लिश, इन्फीरियर, मॉडल, स्पोर्टलेस एंड मेलिशियस के मीनिंग फाइंड आउट करेंगे और सेंटेंस भी खुद से बनाएंगे. ग्रामर इन यूज के अंदर देख लेते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर. रीड दिस सेंटेंसेस फर्स्ट. आई हैव लेफ्ट द लेटर ऑन मिस्टर जीन्स टेबल सेड वीना. Mr. Sharma has given us permissions to keep our class pad, said Veena to the students. The verbs have left, has given are in the present perfect tense. We use the present perfect tense for actions that have happened at some times in the past, the result of which we can see now. We also use the present perfect tense to talk about actions that have just been completed. Then look at this list of things that your friend Nitesh was planning to do today. He has checked the things he has done so far. Talk about the things
he has already done and the things he has not done yet. For example, he has already done his homework. He hasn't written to his grandmother yet. Do yesterday's homework, clean the bookshelf, write to grandmother, read the headlines in today's paper, help his mother with dinner, and help his father clean the home, watch the match on TV, go to library, do yoga, buy a presents for Uncle's Umesh. Write a sentence to describe the situation. Use the right form of the word in bracket. बच्चों यहाँ पर situations के according sentence बनाए गए हैं. आपको proper तरीके से brackets में जो form दी गई हैं उनको fill करना है, use करना है ताकि sentence को proper बनाया जा सके. First is Mr. Sharma asked me my name yesterday. He does not remember it now. So Mr. Sharma has forgotten my name. So forgot का use हुआ बच्चे forgotten. Okay. So ये perfect tense में हो गया है. And Mithun cannot walk. His leg is in a cast. So Mithun broke his leg. This morning my father was expecting a parcel. He has it now. The parcel has arrived. Seema is walking to school now. She goes to school by bus every day. Seema dash miss. The mirror in my room was dirty. It is clean and shining now. I dash clean. There were many gaps in the fence. Now there are no gaps in the fence. They dash repair. Next चलते हैं बच्चों fill in the blanks की तरफ with present perfect tense of the verbs given in bracket. She dash her homework. So finish के साथ बच्चों present perfect tense का use करेंगे. She has finished. तो यहाँ पर use करेंगे बच्चों third form V3. Finish का लगाएंगे finished. He dash his pen. Lose के साथ. Seema dash on this project work. They dash the bridge on the river Ganga. Construct. Tina dash this book read. Arnav dash his job resign. The guest dash arrive. The train dash left. You are late. We dash wash all the clothes. Grandfather dash go for a walk. Next चलते हैं बच्चे D part की तरफ. Listen to the following conversation. Communication skill के अंदर यहाँ पर communication चल रहा है बच्चों मीना and मुकेश के बीच में. Meena, why do you frown? When you frown, you get back a frown? Mukesh, you look beautiful with your smile. Meena, imagine a smile can bring so much happiness. Mukesh, her smile looks beautiful. Let me smile back at her. Meena, remember, smile even when you see a frown. It makes everyone happy. ई पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे. इसमें इमेजिन करना है. इमेजिन दैट यू वर प्रेजेंट एट द वानखेड़े स्टेडियम्स मुंबई when the Indian cricket team won the Cricket World Cup for the second time. Write a letter to your cousin describing the events. You could use the hints given below to complete the letter. यहाँ पर बच्चों लेटर कंप्लीट करना है. ये आपको हिंट दिए गए हैं. यहाँ पर लेटर इस तरह से राइट करना है. तो हिंट के अंदर पढ़ लेते हैं एक बार. Thrilling and exciting moment for Indian cricket fans. India won the World Cup for the second time. Faced a strong team like Sri Lanka. Sri Lanka scored 275 runs. India scored 277 runs. The captain's winning strokes for 6 runs. Everyone at the stadium jumped with joy. Proud moment for Sachin Tendulkar. He was carried around the stadium by other players. Victory on home ground. The whole nation celebrated. Watched Indian cricket team receiving the trophy. Proud and happy. तो इस तरह से बच्चों हिंट के साथ ये आप लेटर कंप्लीट करेंगे. मुंबई 3 जून. डेट ईयर मेंशन करेंगे. डियर राज देयर वाज. देन यहाँ पर आई एम सो लकी टू बी हेयर. आई डू विश यू एंड रीमा कुड हैव बीन हेयर टू. प्लीज राइट सून एंड टेल मी ऑल द न्यूज एट होम विद लव. और इस तरह से कंप्लीट करना है खुद से बच्चों. तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर को थोरली पढ़ते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है बच्चे उसको कंप्लीट करेंगे खुद से.